अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने पढ़ा कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं आके पड़ेगी। एक बॉल इस जगह पे पड़ा हुआ है, ये हमेशा पड़ा रहेगा जब तक एक अनबैलेंस फोर्स इसको आके यहाँ से हटाएगी नहीं, और वो एक्सटर्नल फोर्स होगी। वही बॉल है, अगर उसको किक करेंगे वो मोशन में आ जाएगी, तो वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स आके रोकती नहीं। या तो एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्पीड को बढ़ा देगी या उसको रोक देगी। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वो फोर्स सामने से आके उसको रोकती है तो वो रुक जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बॉल को जब हम किक करते हैं तो रोल होके आगे की तरफ मूव करती है, तो वो कुछ देर के बाद रुक जाती है। उसकी वजह क्या है, उसको दो किस्म की एक्सटर्नल फोर्स रोक रही होती है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, दूसरी उसको जमीन के साथ जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो फ्रिक्शन उसको रोकती है। अगर यही बॉल फ्री स्पेस में चली जाए जहाँ पे खला है, कोई एयर नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो ये हमेशा मोशन में रहेगी, इसका मोशन खत्म नहीं होगा। यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कम्प्लीटली लागू हो जाएगा। पहले लॉ में न्यूटन ने एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया कि एक चीज मोशन में थी, एक एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगी और उसने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। लेकिन न्यूटन यहीं पे नहीं रुका, उसने एक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया जिसमें उसने कहा कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स है जो अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर पड़ रही है। जितनी ज्यादा फोर्स इसके ऊपर पड़ेगी उतनी ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन इसकी बढ़ेगी। फोर्स इसके ऊपर कम पड़ेगी, इसकी एक्सेलरेशन कम होगी और वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ये कहता है कि बॉडी का इनर्शिया होता है, इनर्शिया में उस बॉडी का मास होता है। बॉडी बड़ी है, साइज में बड़ी है, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। एक बॉडी छोटी है, उसका इनर्शिया थोड़ा होगा। बॉडी का इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन उतनी कम होगी। एक बड़ी बस या ट्रक है, आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है आप 20 बंदे मिलकर उसको धक्का लगाएं तो तब वो थोड़ा सा आगे की तरफ सिरके। लेकिन एक बाइक है या साइकिल है, छोटी चीज है, साइज में छोटी है, इनर्शिया थोड़ा है, उसको एक बंदा भी आराम से धकेल के लेके जा सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन किसी भी फोर्स की एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो बढ़ती है उसके इनर्शिया पे डिपेंड करती है। अगर उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, अगर इनर्शिया कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि एक छोटा पत्थर हम ऐसे फोर्स से फेंकते हैं तो दूर तक जाता है, और बड़ा पत्थर हम फेंके तो वो करीब ही गिर जाता है। वजह क्या है कि उसका इनर्शिया ज्यादा था, फोर्स ने उसके ऊपर ज्यादा देर तक काम नहीं किया और करीब ही गिर गया। किसी बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन जनरेट होगी। एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए यूज होता है ये साइन। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। आप फोर्स थोड़ी लगाएंगे उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। एक रेडी को धक्का लगा रहे हैं, आप जोर से धक्का लगाएंगे तो वो ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ जाएगी, थोड़ी फोर्स से धक्का लगाएंगे तो वो कम स्पीड से आगे की तरफ जाएगी। तो ये था उसके सेकेंड लॉ का फर्स्ट पोर्शन। अब सेकंड पोर्शन में ये कह रहा है कि एक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर जनरेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी है, इनर्शिया पे डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतनी ही एक्सेलरेशन कम होगी। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है या इनर्शिया होती है। ये सेकंड लॉ का दूसरा पोर्शन है। पहले पोर्शन में वो ये कह रहा है कि आप किसी बॉडी के ऊपर जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से आगे जाएगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरे पोर्शन में ये कह रहा है किसी बॉडी की एक्सेलरेशन पैदा हो रही थी, अब वो डिपेंड करेगी उस बॉडी के मास के ऊपर, इनर्शिया के ऊपर। अगर उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, इनर्शिया छोटा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं A is equal to 1 over m. A is equal to net force divided by
मास इज इक्वल टू फोर्स नेट डिवाइडेड बाय एम। ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी तारीफ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अफेक्ट करती है, एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स होती है, जो फोर्स उसके ऊपर पड़ रही होती है और उसी डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी स्पीड से जाएगी और उसी डायरेक्शन में जाएगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, जो उस बॉडी का इनर्शिया है, उसका मास है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बड़ा होगा तो वो एक्सेलरेशन कम होगी, वो मास छोटा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अगर इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ फोर्स में देखें, एफ नेट को हम इस तरफ ले आएंगे, नेट फोर्स को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला निकल आएगा, F इज इक्वल टू एम ए। बुक में नेट फोर्स और इनर्शिया की एक एग्जांपल दी गई है, जिसमें 3 किस्म की फिगर्स आपको दिखाई गई हैं। पहली फिगर में एक ट्रॉली है और उसको एक बॉडी है आगे, ये समझ लें कि एक बॉडी है उसको खींच रही है। दूसरी में सेम ट्रॉली है और उसको 2 बॉडीज खींच रही हैं, 2 बंदे मिल के खींच रहे हैं। और तीसरी में दिखा रहे हैं कि 2 ट्रालियां हैं और उनको एक बंदा खींच रहा है। ये एक बंदा है, ये 2 बंदे हैं, ये भी एक बंदा है। ये 2 ट्रालियां हैं, ये सिंगल ट्राली है। अब देखें, एक ट्राली को एक बंदा खींच रहा है, इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, एक स्पीड से आगे जा रहे होंगे क्योंकि एक बंदे की फोर्स पड़ रही है। अगर इसी ट्राली को फोर्स बढ़ा दें, बंदे खींचने वाले ज़्यादा कर दें, तो इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी और फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। आपका इनर्शिया उतना ही है, फोर्स बढ़ गई है, इनर्शिया थोड़ा हो गया है, फोर्स ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तीसरे में देखें, इनर्शिया ज़्यादा हो गया है और फोर्स थोड़ी हो गई है। एक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो इनर्शिया पे डिपेंड करती है। अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, इनर्शिया थोड़ा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे इनर्शिया थोड़ा था, फोर्स ज़्यादा थी, इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा हो गया है, फोर्स थोड़ी हो गई है, इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी क्योंकि इसकी फोर्स भी कम हो गई है। इस केस में एनर्जिया और फोर्स तकरीबन बराबर है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको ले जाएगा, ये एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि उसको एक ही बंदा खींचने वाला है। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इससे हमें एक नई डिराइव्ड यूनिट मिल गई है फोर्स की, जिसको हम कहते हैं न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, इज इक्वल टू एन से शो करते हैं और इसको न्यूटन कहते हैं। न्यूटन क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ चुके हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम। यहाँ से हमें न्यूटन की डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी। न्यूटन को हमने डिफाइन करना हो, ये होगी फोर्स, बॉडी का वेट कितना हो गया 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका वेट है 1 किलोग्राम और उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अगर आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो वो जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी उसको 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। यही बॉडी 2 किलोग्राम की है और उसको 1 मीटर स्क्वायर आगे लेके जाना है तो उसको फोर्स अब ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि इसका इनर्शिया बढ़ गया है, इसका जो मैस है वो बढ़ गया है। 2 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर स्क्वायर आगे धकेलने के लिए आपको 2 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी। इसी तरह वेट है 8 किलोग्राम, यहाँ पे जो फोर्स जरूरत होगी वो 8 न्यूटन होगी और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जगह पे वो ड्रैग करके उसको लेके जाएगी। तो जितना ज्यादा इनर्शिया होगा आपकी फोर्स भी उतनी ही लगेगी। यही वजह है बड़ी बसेज हैं, बस और ट्रक की आपको मिसाल दी थी। अगर बस 8000 किलोग्राम की है, फोर्स जो लगेगी
वो 8000 न्यूटन लगेगी। 8000 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एरिया कवर करेगी। जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें होंगी उसके ऊपर उतनी ही न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगेगी, छोटी चीज़ें होंगी उसकी न्यूटन फोर्स भी उतनी ही कम लगेगी। अगर ये वेट 1/2 किलोग्राम हो जाता तो 1/2 न्यूटन इसके ऊपर लगता, उतना फासला तय करने के लिए। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।